जय माता की मित्रों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुलदेवी कौन है, कुलदेवी का क्या महत्व है। हमारा यह वीडियो 3 भागों में विभाजित है, जैसे कुलदेवी कौन है, कुलदेवी का क्या महत्व है, कुलदेवी देवता का पता कैसे करें, कुलदेवी की पूजा विधि क्या है, कुलदेवी देवता की साधना विधि क्या है। मित्रों, हम सबके पूर्वज धर्म की दृष्टि से किसी न किसी ऋषि के वंशज हैं, जिनसे उनके गोत्र का पता चलता है। बाद में कर्मानुसार इनका विभाजन 4 चरणों में हो गया। हमारा देश, जो कभी आर्यव्रत के नाम से जाना जाता था, जिसकी सीमाओं में हमारे पड़ोसी देश भी आया करते थे, उसमें कई सारे राज्य हुआ करते थे। उन विभिन्न राज्यों में विभिन्न भाषा और रीति रिवाजों को मानने वाले लोग रहा करते थे। हर राज्य में एक देवी और देवता का प्रादुर्भाव हुआ, जिनकी वहाँ रहने वाले लोग पूजा अर्चना करने लगे। हमारे पूर्वज अपने दुख और संकट की घड़ी में अपने अपने राज्यों के देवी और देवताओं की शरण ग्रहण करा करते थे। हर राज्य के लोग विवाह, जन्म और अन्य मांगलिक कार्यों में अपने अपने राज्यों के देवी देवताओं के स्थान पर जाकर पूजा किया करते थे। कुछ खास अवसरों पर पूरे ग्राम के लोग इकट्ठा होकर सामूहिक रूप से अपने राज्य के देवी और देवताओं के स्थान पर जाकर पूजा करा करते थे, मन्नतें मांगते थे, जिससे यह पता चलता था कि इकट्ठा हुए ये सब लोग एक ही कुल से हैं। हर राज्य और ग्राम के देवी और देवताओं से उन सभी लोगों के एक कुल के होने की पहचान होने लगी और उस राज्य के देवी देवता उन सभी लोगों के कुल देवी देवता कहलाने लगे। हमारे दादा परदादा और पिछली कई पीढ़ियों से इन देवों का पूजन होता आ रहा है। अब ये देवता हमारे कुल की पहचान और हमारे परिवार में प्रथम पूज्य हैं। हमारे पूर्वज अपने परिवार की हर छोटी बड़ी समस्या, जैसे कामों में चल रही रुकावट, लड़ाई झगड़े, रोग बीमारी व अन्य परेशानियों से पीड़ित होकर अपने इन कुल देवी देवताओं की चौखट पर जाया करते थे और वह देव उनकी समस्याओं का समाधान चमत्कारिक रूप से करा करते थे। हमारे पूर्वजों का अपने देवताओं पर इतना अधिक विश्वास था कि वह कोर्ट या पंचायत से ज़्यादा सुरक्षित अपने देवताओं की शरण को समझा करते थे। हमारे पूर्वजों का अपने देवताओं पर इतना अधिक स्नेह और विश्वास था कि वह अपने देवताओं को अपने आराध्य से ज़्यादा अपने परिवार का सदस्य मानने लगे। अपने माता पिता की तरह उनको अपने घर के मंदिर में सुबह शाम भोग लगाने लगे। अपने हर दुख में अपने देवताओं के समक्ष रोना और सुख में अपने देवताओं के समक्ष आनंदित होना, अपने देवताओं से माता पिता जैसा व्यवहार करना, यह सब देख हमारे कुल देवी देवताओं ने हमारे पूर्वजों को यह अनुभव कराया कि उनका स्थान अब केवल उनके मंदिरों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर परिवार के घर की चौखट पर सुरक्षा चक्र की तरह या माता पिता के रूप में वे कुल देवी देवता निवास कर रहे हैं। हमारे पूर्वज तभी से अपनी चौखटों पर दिया जलाने लगे, घर के द्वार को सफाई से रखने लगे और सजाने लगे। इतना प्यारा और पुराना रिश्ता है हमारा और हमारे कुल देवी देवताओं का। पर समय के साथ बड़ी संख्या में कई कुलों के पूर्वज अपना विभिन्न कारणों से राज्य और ग्राम को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाने लगे। वर्तमान में इसी कारण से हमारा और हमारे पड़ोसियों का कुल अलग अलग होता है। अब हम बात करते हैं कुल देवी देवता का क्या महत्व है। मित्रों, मेरा या किसी और अन्य व्यक्ति विशेष का इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह कुल देवी देवता के महिमा मंडल का बखान कर सके, पर मेरे आध्यात्मिक जीवन के सफ़र में
जो कुछ भी मेरा अनुभव और यथा समय अर्जित ज्ञान है, उसके अनुसार मैं आपको कुल देवी देवता का क्या महत्व है वह समझाता हूँ। सर्वप्रथम जब एक बालक जन्म लेता है तो उसके जन्म से पूर्व उसके माता पिता अपने कुल देवों से उसके जीवन की सुरक्षा की मन्नत मांगते हैं। जो माता जन्म दे रही है उसके जीवन की रक्षा की प्रार्थना करते हैं। उस बालक के जन्म के पश्चात जब वह बालक कुछ दिनों का होता है तो उसके प्रथम बाल उतरवाकर मुंडन संस्कार के तहत कुल देवों के स्थान पर अर्पण किए जाते हैं। उस बच्चे के नामकरण संस्कार में कुल देवों का पूजन किया जाता है। उस बालक के बीमार होने पर उस बालक को कुल देवों का झाड़ा दिया जाता है। उसके सर से कुल देवों की मन्नत के पैसे वारे जाते हैं और उस बालक के स्वस्थ होने पर कुल देवों के स्थान पर जाया जाता है। वह बच्चा जब विद्यार्थी बनता है तो उसकी शिक्षा में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए परीक्षा में सफलता के लिए भी कुल देवों को मनाया जाता है। वह बच्चा जब युवा हो, व्यापार या नौकरी करता है तो उसमें उन्नति प्राप्त करने के लिए भी कुल देवों का सहारा लिया जाता है। जब उसका विवाह होता है तो कुल देवों का पूजन होता है। यही क्रिया वह बालक अपने बाल्यकाल से युवावस्था के पश्चात अपने बच्चों के लिए करता है और ये रिश्ता हमारे पूर्वज कई पीढ़ियों से अपने कुल देवों के साथ निभाते आ रहे हैं। मित्रों, जब भी हम अपने घर में कोई मांगलिक कार्य करते हैं जैसे कथा, हवन या गृह प्रवेश, ये सब कुलदेवों के नाम लिए बिना अधूरा ही है। मित्रों, जब हम कोई साधना या अनुष्ठान करते हैं तो उसके संकल्प में कुलदेवों का नाम लिया जाता है। यही नहीं, जिस प्रकार मंत्र जप विधि में सर्वप्रथम गणेश जी और गुरुदेव का नाम लिया जाता है, उसी प्रकार मंत्र जप से पूर्व कुलदेवों का मंत्र भी बोला जाता है। मित्रों, जब भी हम घर से बाहर छोटी या बड़ी यात्रा पर जाते हैं तो हमारे कुलदेव हमारे साथ सुरक्षा चक्र की तरह चलते हैं, जो हमें यात्रा में उपस्थित सभी नकारात्मक यानी सभी अला बला और दुर्घटनाओं से बचाते हैं। हर बुरी शक्ति को हमारे घर में प्रवेश करने से पहले घर की चौखट पर हमारे कुल देवों का सामना करना पड़ता है। हमारे कुलदेव घर में प्रवेश करने वाली बुरी शक्तियों को या तो हराकर भगा देते हैं या उसका प्रभाव काफ़ी हद तक कम कर देते हैं। एक व्यक्ति जब किसी दूसरे व्यक्ति पर तांत्रिक क्रिया करने के लिए किसी तांत्रिक के पास जाता है तो वह तांत्रिक जिस व्यक्ति पर क्रिया कर रहा है वह उसके कुलदेवों का नाम जानना चाहता है ताकि उसके कुलदेवों को बंधन में डालकर उसका सुरक्षा चक्र तोड़ सके। एक साधक जब अपना सुरक्षा चक्र बनाता है तो उसके कुलदेव उसकी रक्षा प्रणाली का प्रथम अंग होते हैं। उदाहरण के लिए श्री रामायण में इंद्रजीत अगर अपनी कुलदेवी माता का अनुष्ठान पूरा कर लेता तो उससे जीत पाना आसान नहीं होता। इसीलिए हमें अपने कुलदेवों का नाम या जानकारी किसी को नहीं देनी चाहिए। कुल देवी देवताओं का महत्व हमारे जीवन में उतना ही है जितना जीवन जीने के लिए प्राणवायु का होता है। कुल देवी माता के आधिपत्य में घर का स्त्री धन आता है। घर की स्त्रियों को निरोगी स्वास्थ्य कुल देवी माता की कृपा से ही प्राप्त होता है। घर के सदस्यों का विवाह सही समय पर होना या ना होना कुल देवी माता की कृपा पर निर्भर होता है। हमारे घर में संतान कुल देवों की कृपा के बिना जीवित नहीं रह सकती और ना ही जन्म ले सकती है। अब हम बात करते हैं कि हम अपने कुल देवी देवता के विषय में कैसे जानें। अगर आप अपने कुल देवी देवता को नहीं जानते हो और आप उनका नाम जानना चाहते हो तो आपको कुछ काम करने होंगे। सर्वप्रथम आपको अपने कुलदेवों के विषय में अपने परिवार और रिश्तेदारों से बात करनी होगी। आपके रिश्तेदार या परिवार के लोगों में कोई ना कोई इस विषय में
ज़रूर जानता होगा। पर अगर आप अपने रिश्तेदारों के संपर्क में नहीं हैं, तो अपने पिता, दादा, परदादा का नाम और गांव, ग्राम की जानकारी एकत्रित करके हरिद्वार में आएं। हरिद्वार में करीब 2000 पंडों का परिवार रहता है। ये पंडे यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की वंशावली का लेखा जोखा समेटे हुए हैं। हरिद्वार में हर की पौड़ी के समीप स्थित कुशा घाट में बने पंडों के मकान में जब आप कदम रखेंगे तो आपको अलमारियों में भरे पीले पन्ने वाले भारी भरकम बही खाते दिखेंगे, जो पहली नज़र में तो सामान्य लगेंगे, लेकिन उनमें कई पीढ़ियों का इतिहास मिलेगा। पर यदि अभी तक बताए हुए दोनों कार्य करने के बाद भी आपको अपने कुल देवी और देवता की जानकारी नहीं मिली है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके ये दोनों कार्य व्यर्थ नहीं गए। हम चाहे अपने कुल देवी देवता को भूल चुके हों, पर हमारे पूर्वजों द्वारा हमारे कुल देवों का पूजन हजारों वर्षों से होता आ रहा है। इसलिए हमारे कुलदेव हमें कभी नहीं भूलते, भले ही वो माता पिता की तरह हमारी गलतियों पर हमें दंडित करें, पर उनकी नज़रें हमारे प्रत्येक कार्य पर होती हैं। पहले और दूसरे चरण में हम अपने कुलदेवों को घर के बाहर ढूंढ रहे थे, पर अब तीसरे चरण में हमें अपने कुलदेवों को घर के अंदर ढूंढना है। घर के अंदर कुलदेवों का स्थान घर की चौखट यानी देहली पर होता है। तो हमें करना यह है कि हमें अपने घर के मुख्य दरवाजे के अंदर और बाहर अच्छी तरह से सफाई करनी है और अपने घर के मुख्य दरवाजे को स्वच्छ, पवित्र और सुंदर बना के रखना है। घर के मुख्य दरवाजे पर वंदन वार लगाएं। घर की चौखट पर कील ना लगाएं, हो सके तो कील की जगह मजबूत टेप का प्रयोग करें। घर के अंदर चौखट के ऊपर, चौखट के बीचों बीच एक लाल रंग की पोटली लटकाएं। पोटली बनाने के लिए एक लाल रंग का रुमाल या छोटा कपड़ा लें। उसमें एक छोटा सा कोयले का टुकड़ा डालें, एक छोटा सा सुगंधित लोबान का टुकड़ा, एक छोटी सी हल्दी की गांठ, थोड़ा सा कुमकुम और हो सके तो हवन की भस्म डालकर घर के अंदर चौखट के बीचों बीच ऊपर लाल धागे से बांधकर लटका देनी चाहिए। यह पोटली आवाहन है कुलदेवी माँ के लिए और घर को भी शुद्ध करती है। इसके बाद अपनी कुलदेवी माता से प्रार्थना करें कि वह आपके घर पधारें और आपके सारे रुके हुए काम बनाएं। जितने भी कुलों की कुलदेवी होती हैं, वे सब माता महाकाली, माता महालक्ष्मी और माता महासरस्वती का अवतार होती हैं। अगर आप यह नहीं जानते हैं कि आपकी कुलदेवी कौन है, तो माँ दुर्गा की मूर्त पर प्रसाद चढ़ाएं और श्री कुलदेव्य नमः मंत्र का जप करें। माता से प्रार्थना करें कि आप सब कुलों की जननी देवी हो। यह संसार आपका ही आधारभूत है और आप सबकी परा प्रकृति हो। सभी देव आपकी शक्ति से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। हे माता, दुर्भाग्यवश मैं आपके उस रूप को भूल चुका हूँ जो हमारी कुलदेवी के रूप में विद्यमान है। कृपा कर मुझे मेरी कुलदेवी माता का ज्ञान कराएं और हमारी कुलदेवी माता तक हमारी प्रार्थना पहुँचाएं। माता, अगर अज्ञानतावश मुझसे आपकी पूजा में कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे अपनी संतान मानकर क्षमा करें। जो लोग अपने कुलदेवी देवता का नाम नहीं जानते हैं, वह उनका नाम जानने के लिए किसी तरह का प्रयोग ना करें। अगर आप कोई प्रयोग करते हैं तो आपके पास योग्य गुरु का मार्गदर्शन जरूरी है और कभी अपने कुलदेवों के दर्शन करने का मनोकामना कभी भी नहीं करनी चाहिए और अपने कुलदेवों के दर्शन करने के लिए और अपने कुलदेवों के दर्शन करने की मनोकामना लेकर कभी कोई प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो लोग जानते हैं कि उनके कुल देवी देवता कौन है, उनको अपने कुल देवी देवों का पूजन ठीक उसी प्रकार से करना चाहिए जैसे उनके पूर्वज करते आ रहे हैं। उस विधि में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। जब भी हम अपने कुलदेवी माता के स्थान पर जाएं, तो हमें प्रसाद घर पर ही बनाना चाहिए। कुलदेवी माता को हाथ से बना प्रसाद अति प्रिय होता है। कुलदेवों की पूजा में सिर्फ
परिवार के लोगों को सम्मिलित करना चाहिए। कुल देवी की पूजा का प्रसाद को गौ माता को अवश्य देना चाहिए। भारी व्यक्तियों को तो अपनी कुल देवी की पूजा का प्रसाद भी नहीं देना चाहिए और अपनी पूजा में केवल घर के लोगों को ही सम्मिलित करना चाहिए। जब भी आप अपनी कुल देवी के मंदिर जाएं तो आपको माता का लांगुरिया बनकर जाना चाहिए। जो लोग भी अपनी कुल देवी देवता की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें यह कार्य कभी नहीं करने चाहिए। पहला, घर की चौखट पर बैठकर पड़ोसियों की चुगली करना। दूसरा, माता पिता या माता पिता तुल्य व्यक्तियों का अपमान करना, किसी का अधिकार छीनना। भूलकर भी किसी स्त्री के प्रति पाप ना करें। गौ माता को कभी अपमानित ना करें। मित्रों, जब भी हम बहुत बड़े संकटों में फंस जाएं या कोई शत्रु हमें हानि पहुंचाने लगे या जीवन में निराशा हावी होने लगे तो हमें अपने कदम अपराध या पाप की तरफ नहीं बढ़ाने चाहिए और ना ही कोई तांत्रिक या निकृष्ट साधना की तरफ जाना चाहिए, बल्कि हमें अपनी कुलदेवी माता पर पूर्ण विश्वास रखकर उनकी आराधना करनी चाहिए। यकीन मानो, हम सब की कुलदेवी के रूप में सूक्ष्म रूप से माँ दुर्गा निवास करती है हम सब लोगों के घरों में, जो माता पिता की तरह हमें प्यार या दंड देती है। मित्रों, कुलदेवी माता बहुत क्रोधित होती है जब घर में स्त्रियों का अपमान होता है। देवी साधक तो भली भांति इस बात को जानते हैं। हमें अपनी माता और बहन के सम्मान को सर्वोपरि रखना जरूरी है। अपनी जीवन संगिनी को अपमानित ना करें। याद रखें, अगर आप उस स्त्री का अपमान करेंगे जो अपना परिवार छोड़कर हमारे कुल को आगे बढ़ाने आई है, तो कुल देवी कैसे खुश होंगी। आपकी पत्नी आपको खाने में जो कुछ भी देती है उसे माता अन्नपूर्णा का प्रसाद मानकर ग्रहण करना चाहिए। नमक मिर्च के कम अनुपात होने पर याद रखें कि भोजन और भोजन बनाने वाली का अपमान ना करें। ऐसा करने पर आपको देवी श्राप लगता है और आप अपने श्री तत्व को खोते हो। अपनी पत्नी को सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि पूर्ण सम्मान भी दें। आप उसे जितना खुश रखोगे उतना आपके घर में कुलदेवी माँ और लक्ष्मी माँ का स्थिर निवास होगा। आप सब अधिक जानकारी के लिए कुलदेवी कल्प का अध्ययन कर सकते हैं। अभी के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यदि मुझसे इस वीडियो को बनाने में कोई गलती हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। माता रानी आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय माता की।